तो आइए आज करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जो इंटरमीडिएट क्लास 12th यूपी बोर्ड की पहली कविता है उसका दूसरा स्टैंजा का अर्थ देखते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं, प्लस एक्सप्लेनेशन कर देखते हैं। इसके पहले वीडियो में हम आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पहले स्टैंजा का बता चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा चाहे जो भी स्टैंजा रहेगा इसमें, तो क्योंकि हमारे हर पोएम के एक ही कॉन्टेक्स्ट आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखने से पहले इसका अर्थ जल्दी से देख लेते हैं ताकि एक्सप्लेनेशन समझने में दिक्कत ना हो। तो साथ के साथ सब हो जाएगा। हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर साथ, दूसरा स्टैंजा का है हुज पैसन्स का भी एक प्रसन्न व्यक्ति के बारे में बता रहा है, प्रसन्न व्यक्ति के जीवन और गुणों के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि एक प्रसन्न व्यक्ति वह होता है हुज पैसन्स जिसकी भावनाएं नॉट हिज मास्टर्स आर, उसका मालिक नहीं होती हैं, जिसकी भावनाएं उसका मालिक नहीं होती। पैसन्स माने होता है स्ट्रांग फीलिंग्स एज एंगर, जीलस, वरी, ग्रीड। क्लियर, जो तीव्र भावनाएं हमारे मन की होती है उनको पैसन्स कहा गया, जैसे काम, क्रोध, क्लियर, चिंता, लालच, ईर्ष्या, ये सब, एंगर, जीलस, वरी, ग्रीड, ये सब। नॉट इज मास्टर माने होता है ओनर, तो करें जिसकी भावनाएं उसका मालिक नहीं होती हैं। हुज सोल, जिसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। तो सोल मतलब स्पिरिट, SPIRIT या इनर सोल। स्टिल माने होगा ऑलवेज, प्रिपेयर्ड माने होगा रेडी, क्लियर, तैयार आना, डेथ माने मौत के लिए। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार की चिंताओं से, अनटाइड माने होता है, टाइड माने बधा होना, अनटाइड मतलब बधाना होना यानी कि स्वतंत्र होना, मुक्त होना। वर्ल्ड माने संसार के, विथ केयर, केयर माने होता है एंग्जाइटी, चिंता, ANXIETY। वह संसार की चिंताओं से मुक्त होता है। और किससे? आप प्रिंसली लव, प्रिंसली लव माने राजकुमारों का प्रेम अर्थात राजा का अनुग्रह, राजा की कृपा या अनुग्रह। फेवर ऑफ किंग इसका नाम होता है। और वल्गर ब्रीथ, वल्गर ब्रीथ माने होता है जन सामान्य की आलोचना, क्लियर, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल। तो हो जाएगा अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव ऑल वल्गर ब्रीथ, वह संसार की चिंताओं से, राजा की कृपा से अथवा जन सामान्य की आलोचना से मुक्त होता है। क्लियर, तो चलिए एक्सप्लेन इसका देखते हैं। शुरुआत में आप कह दीजिए द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि हुज का मतलब क्या? जिसके, जिसकी मतलब ए हैप्पी मैन। इसके लिए आप लिखिए कि ए ट्रूली हैप्पी मैन, जो वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति है, उसको, उसके लिए उसका मतलब कौन? जो वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति, उसके लिए कह दो द पोएट सेज दैट ए ट्रूली हैप्पी मैन। क्लियर, उसके बाद जो है हैज कंट्रोल ओवर हिज डिजायर्स। अगेन हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर्स आर, मतलब क्या? जिसकी भावनाएं उसका मालिक नहीं होता। कहने का मतलब जो सचमुच प्रसन्न व्यक्ति होता है वह अपनी भावनाओं का क्या होता है? मालिक होता है। भावनाओं में आप बता दो कि एंगर, जीलस, वरी, ग्रीड, हेट्रेड इत्यादि बता दीजिए। तो हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर्स आर, इसका एक्सप्लेन होगा द पोएट सेज दैट ए ट्रूली हैप्पी मैन हैज कंट्रोल ओवर हिज ओन स्ट्रांग फीलिंग्स ऑफ एंगर, वरी, जीलसी, लव एंड हेट्रेड। क्लियर, तो उसके बाद जो है दूसरी लाइन का हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, वह जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। तो कहने का मतलब इसका एक्सप्लेन क्या करोगे? जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, उसका कभी का भाव समझो। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है वह कभी मृत्यु से डरता नहीं है। जिसकी आत्मा मतलब जो प्रसन्न व्यक्ति है, प्रसन्न व्यक्ति लिख दियो तो उसके लिए ही लगा दो, ठीक है। ही नेवर फियर्स फ्रॉम डेथ, वह मृत्यु से कभी डरता नहीं है। क्लियर, यही इज ऑलवेज रेडी टू डेथ, मतलब क्या? हमेशा मृत्यु के लिए तैयार आता है। कहने मतलब कोई आदमी मृत्यु के लिए तैयार रहेगा, मतलब वो मृत्यु से डरता नहीं है। सेंस समझो, कभी ये कहना चाहता है। क्लियर, उसको ऐसे भी कर सकते हो अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। क्लियर, वह संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है। इसके ऊपर क्या सेंटेंस बनाओगे? तो बता दो कि ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली रिलेशन, संसार की चिंता मतलब सांसारिक संबंधों से वह क्या रहता है? मुक्त रहता है। क्लियर, दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। ही हैज, ठीक है, ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली रिलेशन कर दो। और उसके बाद कहते हैं कि प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ के ऊपर सेंटेंस बनाओ। प्रिंसली लव का मतलब क्या? का मतलब जैसे जो प्रिंस, राजा की कृपा या राजकुमारों का प्रेम, मतलब जो अमीर लोग हैं, राजा और राजकुमार लोग कैसे रहेंगे? अमीर लोग। तो इसको मतलब कभी क्या कहना चाहता है कि ही डज नॉट वरी अबाउट एडमायर ऑफ रिच पीपुल, वह अमीर लोगों की प्रशंसा के बारे में भी कोई चिंता नहीं करता है, क्योंकि उनकी चिंता से मुक्त रहता ना। इसी में केयर का मतलब होगा सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। उसी में प्रिंसली लव भी जोड़ दिया, आप केयर ऑफ प्रिंसली लव, मतलब वह अमीर लोगों की प्रशंसा के बारे में चिंता नहीं, कि ये नहीं चाहता कि हाई फाई लोग हमारी प्रशंसा करें। आर वल्गर फ्रेंड, वल्गर ब्रीथ, इसके ऊपर बता दो कि
और इसके ऊपर एक और सेंटेंस बना सकते हो प्रिंस लिलफ के ऊपर, ही डज नॉट वरी फॉर द फेवर ऑफ किंग। क्लियर, वह राजा की कृपा की भी चिंता नहीं करता। ठीक, इस तरह से दोनों वाक्य भी बना सकते हो इसके ऊपर आप प्रिंस लिलफ के ऊपर, या एक ही बना दो, आपकी मर्जी। तो ही डज नॉट वरी अबाउट एडमायर ऑफ रिच पीपल, एक सेंटेंस बना। अब रिच पीपल में कौन, फेवर ऑफ किंग, ही डज नॉट वरी फॉर द फेवर ऑफ किंग्स, राजा की कृपा की भी वह जो है कोई चिंता नहीं करता। बल्गर ब्रीथ के ऊपर सेंटेंस बनाओ, ही आल्सो डज नॉट वरी फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, वह सामान्य लोगों की आलोचना की भी चिंता नहीं करता। क्लियर, इस तरह से जितने भी सेंटेंसेज हैं उसके ऊपर आप अपने हिसाब से वाक्य बनाओ, दो दो वाक्य बना सकते हो, ना बना पाओ तो एक ही वाक्य बना दो। क्लियर, तो आराम से आप कर ले जाओगे। जैसे आप प्रिंस लिलफ के ऊपर, केयर ऑफ प्रिंस लिलफ के ऊपर नहीं बना पा रहे, ही डज नॉट वरी अबाउट द एडमायर ऑफ रिच पीपल, तो आप इतना तो बना सकते हो प्रिंस लिलफ के ऊपर, मतलब फेवर ऑफ किंग, ही डज नॉट केयर फॉर द फेवर ऑफ किंग। क्लियर, केयर वरी या वरी। और वल्गर ब्रीथ के ऊपर सेंटेंस बना, ही डज नॉट वरी फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल। क्लियर, तो चलिए अब इसके पूरे का जो है हम नोट्स के द्वारा जो है आपको हिंदी बता दे रहे हैं, ताकि अगर आप इस तरह से बना के नहीं लिख पाओ तो आप उसको याद कर लो, बार बार पढ़ लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको बहुत आसान हो जाए हेल्प करना। लेकिन याद करने का एक्सप्लेनेशन यही एक तरीका है कि एक वाक्य पढ़ो, मतलब पूरा मतलब वाक्य पढ़ो, उसके ऊपर ये सोचो कौन सा वाक्य हम बना सकते हैं, तो खुद बना के लिखो, वही आपका परीक्षा में काम देगा, क्योंकि कोई रट के एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। ठीक, खुद बना के लिखो। हाँ, नहीं लिख पा रहे हो तो इसलिए नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ताकि आप उसमें पढ़ लो। नहीं बना पा रहे हो तो देख लो कैसे इसमें बनाया गया है, किस लाइन के ऊपर जो सेट हो रहा है उस हिसाब से आप उसको तैयार कर लो, बार बार पढ़ो, आराम से लिखने का प्रयास करो, आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये हुज पैसन्स से लेके बीरित तक जो आपको पढ़ा है और बताया, इसका पूरा नोट्स देख लीजिए, इससे आप लिख भी सकते हो आराम से। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि, इसका अर्थ हम बता रहे हैं हिंदी में, ए ट्रूली हैप्पी मैन, एक सचमुच प्रसन्न व्यक्ति, हैज कंट्रोल, नियंत्रण रखता है, ओवर हिज ओन डिजायर स्ट्रांग फीलिंग्स, अपनी खुद की तीव्र भावनाओं पर, स्ट्रांग फीलिंग में तीव्र भावनाओं, ऑफ एंगर। अब आप चाहे फीलिंग्स तक ही लिख दोगे तब भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन और क्लियर करना चाहो थोड़ा बता दो कौन कौन सी भावनाएं होती हैं, तीव्र भावनाएं किनको कहा गया। ऑफ एंगर, एंगर माने क्रोध, वरी चिंता, जेलसी माने होता है ईर्ष्या, ठीक है, और JEALOUSY, लव प्रेम, एंड हेट्रेड घृणा। तो इस तरह से क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, प्रेम और घृणा को स्ट्रांग फीलिंग कहा गया। तो जो सचमुच प्रसन्न व्यक्ति होता है वह इन पर नियंत्रण रखता है, मतलब वो क्रोध नहीं करता, चिंता नहीं करता, ईर्ष्या नहीं रखता। क्लियर, किसी से घृणा नहीं करता, बहुत ज़्यादा प्रेम भी नहीं करता, अपने काम भर कर ही करता है। क्लियर, ही नेवर फियर्स फ्रॉम डेथ, वह कभी मौत से नहीं डरता। ही इज ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर एनी टाइम, वह किसी भी समय मरने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। इस तरह से आप दो सेंटेंस के ऊपर बना सकते हो, नेवर फियर फ्रॉम डेथ, मृत्यु तो कभी नहीं डरता, हमेशा तैयार रहता है, तो दो सेंटेंस बन गया ना। आप एक भी सेंटेंस बना सकते हो परीक्षा में। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाने का प्रयास करो कि और क्या हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए, ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली रिलेशन, अगले लाइन क्या होगा, वह हमेशा सांसारिक संबंधों से क्या रहता है, फ्री माने मुक्त रहता है। ही डज नॉट वरी अबाउट एडमायर ऑफ रिच पीपल, वह अमीर लोगों की प्रशंसा की चिंता नहीं करता कि अमीर लोग उसकी प्रशंसा करें। ही डज नॉट वरी फॉर द फेवर ऑफ किंग्स, वह राजाओं की कृपा के लिए चिंता नहीं करता। ही आल्सो डज नॉट वरी फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, वह जन सामान्य की आलोचना की भी चिंता नहीं करता। इस तरह से ये इसका नोट्स था, आप इससे वो आराम से लिख लीजिए वीडियो को पास करके। तो चलिए अब अगले वीडियो में आपको अगला स्टैंजा इंपॉर्टेंट जो रहेगा बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।